शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखें। गाइस, कई बार होता है कि हम इंग्लिश पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम अपने शब्दों को भी इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो से आप छोटे छोटे वर्ड को कैसे पढ़ना है इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। जैसे आपको कोई मैसेज करता है तो उसे कैसे पढ़नी है या फिर आपको हमारे शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखनी है, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। जैसे देखिए, एकदम छोटे छोटे वर्ड मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये बनाना सीख जाते हो तो आप किसी को मैसेज टाइप करना भी आसानी से सीख सकते हो। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है पालक। इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आप देखोगे प के लिए क्या यूज़ होता है? पी का यूज़ होता है। प में आ की मात्रा है जिसके लिए आप ए का यूज़ करोगे, क्योंकि आ की मात्रा के लिए आप ए का यूज़ कर सकते हो या फिर डबल ए का यूज़ कर सकते हो। दोनों में से आप किसी एक का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ए का यूज़ किया क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ए का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एल के लिए हम ल के लिए हम एल का यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा, अगर आधा ल होता है तो एल का यूज़ करते हो और पूरा ल होता है तो एल के साथ ए का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो हो जाएगा एल ए। उसके बाद क के लिए के। तो अब बहुत कोई से पालाक बोलेंगे, पालाक होता है नहीं। अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी डबल ए एल ए के। आप ऐसे भी लिखोगे तो इस तरह से आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पालक लिखा हुआ है। तो दोनों में से आप कैसे भी लिख सकते हो, आपका लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मकान। इसे कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले म, पूरा म है यानी कि एम के साथ ए का भी यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद क है जिसके लिए आपको के का यूज़ करना है। और आ की मात्रा के लिए आप डबल ए का भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल ए का भी यूज़ कर सकते हो। और न के लिए आप एन का यूज़ करोगे। तो ये हो गया मकान। अब है मालिक। इसे कैसे लिखें? म के लिए आपको एम का यूज़ करना है और आ की मात्रा के लिए हम डबल ए का यूज़ कर सकते हैं, सिंगल ए का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ल के लिए आप एल का यूज़ करोगे और छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज़ करोगे और क के लिए के का यूज़ करोगे। तो ये हो गया आपका मालिक। अब है दोस्ती। इसे आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? द के लिए आप डी का यूज़ करोगे, ओ की मात्रा है जिसके लिए आप ओ यूज़ करोगे और आधा श है यानी कि एस का यूज़ करोगे। त है जिसके लिए आपको टी का यूज़ करना। और बड़ी की मात्रा के लिए अक्सर हमने देखा है कि बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में बड़ी की मात्रा के लिए हम आई का भी यूज़ करते हैं तो वो करेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर आई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो DOSTI ये आपका हो गया दोस्ती। अगर हम यहाँ पर डबल ई का यूज़ करते तो ये नहीं कि हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है कि लास्ट में जब बड़ी की मात्रा होती है तो डबल ई का यूज़ नहीं करते हैं, आई का ही यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है देहाती। अब द के लिए आपको डी का यूज़ करना है, ए की मात्रा के लिए ई का यूज़ करना है। ह के लिए आप एच का यूज़ करोगे और आ की मात्रा के लिए आप डबल ए का भी यूज़ कर सकते हो या सिंगल ए का भी यूज़ कर सकते हो। त के लिए आपको टी का यूज़ करना है और बड़ी की मात्रा के लिए आप लास्ट में डबल ई नहीं आई का ही यूज़ करोगे। लास्ट में कभी भी डबल ई का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शिकार। इसे कैसे लिखेंगे? तो श। देखिए, स जब रहेगा तो उसके लिए एस और श या फिर श, दोनों श है, इसके लिए हम SH का यूज़ करते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको लिखना है श तो आप लिखोगे SH। उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आपको आई का यूज़ करने हैं, क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए और र के लिए आर। तो क्या हो गया? SHIKAR, शिकार। अब है शिक्षा। शिक्षा कैसे लिखेंगे? श, यहाँ भी श का यूज़ हुआ यानी कि SH का यूज़ करेंगे। छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज़ करेंगे और छ की मात्रा के लिए आप के SH का यूज़ करोगे, बिकॉज छ आपका बना होता है आधा क प्लस श, ये दोनों को मिलकर आपका श बना रहता है। ठीक है, इसीलिए आधा क के लिए के और श के लिए SH का यूज़ होता है ना, तो दोनों को मिलाकर हमने छ का यूज़ किया है। उसके बाद आ की मात्रा है जिसके लिए ए का यूज़ करना है यानी कि SHIKSHA, इसका मतलब हो गया शिक्षा।
अब है सोचना, तो ये श नहीं, ये स है, इसे स बोलते हैं, जिसके लिए एस का यूज़ करेंगे। ओ की मात्रा है यहाँ पर, तो हम उसके लिए ओ का यूज़ करेंगे। उसके बाद च, पूरा च है तो सी एच ए का यूज़ करेंगे। अगर आधा च होता तो सी एच का यूज़ करते, लेकिन पूरा च है तो सी एच ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद न है यानी कि एन, और आ की मात्रा है यानी कि ए। लास्ट में डबल ए का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल ए का ही यूज़ करना आ की मात्रा के लिए। तो हो गया सोचना। अब है पलंग, पलंग कैसे लिखेंगे? तो प, पूरा प है यानी कि पी ए का यूज़ करेंगे। ल है तो एल, पूरा ल है तो एल ए, ऊपर में बिंदी के लिए आप एन का यूज़ करोगे और ग के लिए जी, तो क्या हो गया? पलंग। अब है कुर्सी, तो क के लिए के का यूज़ करेंगे, छोटा ऊ की मात्रा है यानी कि यू का यूज़ करेंगे। उसके बाद जब आप बोल रहे हो कुर्सी, तो कु र सी ऐसा आपका साउंड आ रहा, जिसमें से र जो है ना आधा है, इसीलिए स के ऊपर इस तरीके से चला गया। अगर ये पूरा रहता तो ये नीचे रहता, ऊपर में नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे जो र नहीं है वो यहाँ है, तो पहले र के लिए हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद स के लिए एस, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? कुर्सी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अंधेरा। इसे कैसे लिखेंगे? अंग है, ये पूरा अंग है, यानी कि ए एन का यूज़ करते हैं अंग के लिए ए एन, और अगर इसमें म का साउंड आता तो ए एम का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे न का साउंड आ रहा तो ए एन का यूज़ किए। ध के लिए आप डी एच का यूज़ करोगे और ए की मात्रा के लिए ई। र के लिए आप आर का यूज़ करोगे और आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो गया? अंधेरा। अब है तिराहा, तो के लिए हम टी का यूज़ करेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज़ करेंगे, र के लिए आर का यूज़ करेंगे, और आ की मात्रा है इसके लिए हम सिंगल ए का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो डबल ए का यूज़ कर सकते हो बीच में, लेकिन हम सिंगल ए का भी यूज़ कर सकते हैं। और ह के लिए एच और आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो गया हमारा? तिराहा। अब है दिशा, दिशा को कैसे लिखेंगे? दी, द है यानी कि डी का यूज़ करेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज़ करेंगे। श है यानी कि एस, एच का यूज़ करेंगे और आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो गया? दिशा। अब है निर्देश, निर्देश तो बोलने में क्या आ रहा? निर्देश ऐसे आ रहा ना आपका, जहाँ पे र जो है ना वो आधा है, इसलिए द के ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे एन, न के लिए एन और छोटी की मात्रा के लिए आई। उसके बाद आधा र का यूज़ हुआ है तो आधा र के लिए सिर्फ आर का यूज़ करते हैं। अगर पूरा र होता तो आर के साथ ए का यूज़ करते, लेकिन ये आधा र है इसीलिए आर का यूज़ किए। फिर डी है, द है यानी कि डी का यूज़ करेंगे, ए की मात्रा है यानी कि ई। उसके बाद श के लिए एस एच, तो हो गया निर्देश। अब है ज़रूरी, ज़रूरी को कैसे लिखेंगे? ज यानी ज है यहाँ यानी कि जे ए का यूज़ करेंगे क्योंकि ये पूरा ज है। उसके बाद र है यानी कि यार, छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है तो यू का यूज़ करेंगे। और फिर आर है यानी कि र है तो आर, और लास्ट में आपका बड़ी की मात्रा है जिसके लिए आई का यूज़ करना है, तो हो गया ज़रूरी। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा संदेह। संदेह को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले स है यानी कि एस का यूज़ करेंगे, ऊपर में बिंदी है यानी कि ए एन का यूज़ करेंगे, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो कि स पूरा स है ना, पूरा स है यानी कि एस ए, और आधा श रहता तो उसके लिए एस का यूज़ करते, तो पूरा स यानी कि एस है, ऊपर में बिंदी के लिए एन। उसके बाद द के लिए आप डी का यूज़ करोगे, ए की मात्रा के लिए ई का यूज़ करोगे, और ह के लिए एच, तो क्या हो गया? संदेह। अब है तख्ता, तख्ता तो पूरा तो है यानी कि टी ए का यूज़ करेंगे, और आधा ख है तो आधा ख के लिए के एच का यूज़ करेंगे। अगर पूरा ख रहता तो के एच के साथ ए का भी यूज़ करते, लेकिन ये आधा ख है तो के एच का यूज़ किए। उसके बाद तो है यानी कि टी का यूज़ करेंगे, आ की मात्रा के लिए ए का यूज़ करेंगे, तो ये हो गया हमारा तख्ता। नेक्स्ट है चाहिए, च यानी कि सी एच और आ की मात्रा है यानी कि ए। आप चाहो तो डबल ए यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सिंगल ए का लगाकर भी काम चला सकती हूँ। उसके बाद ह के लिए आप एच का यूज़ करोगे और छोटी की मात्रा के लिए आई। और ए की मात्रा के लिए जनरली ई का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहो तो ए का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ई का यूज़ करूँगी क्योंकि ई ही हमारा करेक्ट होता है। तो हम लिखेंगे चाहिए, इस तरीके से आप लिखोगे चाहिए। चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं,
ठीक है। वाई ई का यूज़ करते हैं, ये भी करेक्ट है, लेकिन आप सिर्फ ई का भी यूज़ करके चला सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नमक। नौ पूरा है यानी कि Na, मौ भी पूरा है यानी कि Ma, उसके बाद क यानी कि के। लास्ट में ए का यूज़ हम तभी करेंगे जब आ की मात्रा होगी, अगर आ की मात्रा नहीं है तो ए का यूज़ नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया NaMa यानी कि नमक। अब है डालना। ड है यानी कि दी का यूज़ करेंगे, उसके बाद आ की मात्रा है यानी कि ए, उसके बाद ल है यानी कि एल, पूरा ल है ना तो एल ए, उसके बाद न है यानी कि एन और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया हमारा डालना। नेक्स्ट है पालना। तो प यानी कि पी में आ की मात्रा यानी कि ए, ल है यानी कि एल, पूरा ल है एल ए, न है यानी कि एन, न में आ की मात्रा है यानी कि ए, तो क्या हो गया पालना। अब है चाहना। च यानी कि CH का यूज़ करेंगे और आ की मात्रा है यानी कि ए, तो हो गया चाह। ह है यानी कि HA का यूज़ करेंगे क्योंकि ह पूरा ह है। उसके बाद ना, न के लिए आप N का यूज़ करोगे, आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो गया चाहना। नेक्स्ट है हमारा पुरस्कार। प यानी कि P, छोटा की मात्रा यानी कि U, र यानी कि RA, क्योंकि पूरा र है इसीलिए RA। उसके बाद आधा श है यानी कि सिर्फ S, पूरा स रहता तो ऐसे, लेकिन आधा स है तो सिर्फ S। उसके बाद क यानी कि के, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद र के लिए R, तो क्या हो गया पुरस्कार। ठीक है। अब है विजेता। विजेता, तो व के लिए आपको वी का यूज़ करना है, बड़े छोटी की मात्रा के लिए आई, ज के लिए जे, ए की मात्रा के लिए ई, त के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो गया हमारा विजेता। अब है हमारा ज्योति। तो आधा जो है यानी कि सिर्फ जे का यूज़ करेंगे, अगर पूरा ज रहता तो जे ए का यूज़ करते, बट यहाँ पर आधा ज का यूज़ करेंगे। उसके बाद य के लिए वाई, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर त के लिए टी, आई है छोटी की मात्रा है यानी कि आई, तो क्या हो गया JYOTI मीन्स ज्योति। नेक्स्ट है सलाह। पूरा स है यानी कि SA का यूज़ करेंगे, फिर ल है यानी कि एल, आ की मात्रा के लिए आप डबल ए का भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल ए का भी यूज़ कर सकते हो, और ह के लिए H, तो क्या हो गया सलाह। नेक्स्ट है करिश्मा। पूरा क है यानी कि के, ए का यूज़ करेंगे, फिर र के लिए R और छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर आधा श है यानी कि SH, पूरा श रहता तो SH ए का यूज़ करते, और म है यानी कि M, आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो गया करिश्मा। अब है रोको। र यानी कि R, ओ की मात्रा यानी कि ओ, क यानी कि के, ओ की मात्रा यानी कि ओ, तो क्या हो गया रोको। कारण। क है यानी कि के, आ की मात्रा यानी कि ये, र है यानी कि R A, क्योंकि र पूरा र है ना इसलिए RA का यूज़ किए, और न के लिए N, तो क्या हो गया कारण। जनरली ये करण भी हो सकता है, यहाँ पर आप डबल ए का यूज़ कर दोगे तो ये कारण बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नंदी। न यानी कि पूरा न है यानी कि NA, फिर आधा न यानी कि N, द यानी कि डी, छोटी की मात्रा यानी कि आई, तो क्या हो गया नंदी। तो अगर आप इन्हें लिखना सीख जाओगे यानी कि आप मैसेज भी टाइप करना सीख जाओगे। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।